अयोध्या रीजन के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी गौरदयाल जी यानी कमिश्नर इस समय यहाँ पर है। आप व्यवस्था देख रहे हैं सर, बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आपके सामने। तो किस तरह से आपको अयोध्या में तमाम चीज़ें व्यवस्थित किए गए, क्योंकि लाखों लोग आ रहे हैं एक साथ? देखिए, चुनौती बड़ी ज़रूर है, पर हम लोग तैयारी बहुत दिन से कर रहे हैं इसकी। और इसकी जो व्यवस्था है, जो यहाँ पे सिक्योरिटी की व्यवस्था है, जो ट्रैफिक प्लान हम लोगों ने डेवलप किया है, जिसके आधार पे पिलग्रिम्स का मूवमेंट होगा, जो बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। 22 जनवरी की अगर बात करें, उस दिन जितने गेस्ट आएंगे, तो इन सब की तैयारी हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं। और तैयारियों को ऑलमोस्ट हम लोग अब इस समय परफेक्ट कर लिया है उसको, और अंतिम रूप दिया जा रहा है। मैं मानता हूँ तैयारी हमारी पूरी है। चैलेंज ज़रूर बहुत बड़ा है, परंतु इसमें किसी तरह की कोई कमी ना हो। पूरी दुनिया की नज़र इस समय अयोध्या पे है, कहीं कोई लैप्स ना हो। जितने लोग बाहर से आने वाले हैं, दूर दूर से आएंगे, उनको कोई इनकन्वीनियंस ना हो यहाँ पे आने पे, और उनका जो एक्सेस है मंदिर तक का वो बड़ा स्मूथ हो, सीमलेस मूवमेंट रहे सब चीज़ का, उसको ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा तो मैं देख रहा हूँ ठीक है, पुलिस की व्यवस्था, सफाई लगातार आप कह रहे हैं, शहर भी चौड़ा हो गया, लेकिन लाखों लोग, अगर 3 लाख तक लोग यहाँ पर आते तो उनके रहने की, खाने की, ठहरने की व्यवस्था एक बड़ा चैलेंज है। कई चीज़ें ऐसी भी आ रही कि उनकी व्यवस्था जो है, खाने पीने के लिए फ्री व्यवस्था, रुकने के लिए फ्री व्यवस्था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे है, क्योंकि खुद आप एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते सारी चीज़ें देख रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहले आए नहीं हैं। रामनवमी के बड़े अवसरों पर यहाँ पर 25 से 30 लाख लोग तक हम लोगों ने एक दिन में, इन 24 आवर्स टाइम, यस, 24 घंटे में 15 लाख। पिछली बार जब यहाँ पे पंचकोसी परिक्रमा हुई थी, तो उसमें करीब 25 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने पंचकोसी परिक्रमा किया था। तो ऐसा नहीं है कि अयोध्या में, हाँ, अब जो बात आ रही है कि जब हम लोग टेम्पल खोल देंगे 22 जनवरी के बाद, जब टेम्पल सबके लिए खुल जाएगा, तो ये बात है कि 22 जनवरी के पास खुल जाएगा, क्योंकि अभी ऊपर के अभी काम बाकी है। तो क्या 22 तारीख के बाद सामान्य जो दर्शक हैं या टूरिस्ट है वो देख सकते हैं? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हो जाएगी और रामलला के दर्शन चालू हो जाएंगे। जो बाकी काम है वो चलता रहेगा, पर जो पिलग्रिम्स का मूवमेंट है उसके हिसाब से वहाँ पे व्यवस्थाएं रहेंगी, उनको एक्सेस दिया जाएगा। और वहाँ पे पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर जो बनाया गया है वो चालू हो चुका होगा। तो पिलग्रिम्स के हिसाब से और जो दर्शन के हिसाब से वहाँ व्यवस्थाएं पूरी हो जाएंगी। 23 से हम लोग 20, 21, 22 दर्शन बंद रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर तैयारियाँ करनी है। 23 तारीख ऑनवर्ड्स फिर वहाँ पर दर्शन खुल जाएगा। बाकी जो भी निर्माण है वो चलता रहेगा। और उससे अब ये रहने की, खाने की व्यवस्था क्या है? आम लोग, जो गरीब लोग हैं, अगर वो आ रहे हैं अलग अलग पार्ट से कंट्री के, या कुछ लोग, तो उनको कैसे, उनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, यहाँ पे ट्रस्ट ने पहले मंदिर ट्रस्ट जो है, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, उन लोगों ने 25,000 के आसपास लोगों को रुकने की व्यवस्था की है, ऑलरेडी है। और वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लाइजॉन करके वहाँ पे जितनी पब्लिक एमिनिटीज़ उनको क्रिएट किया जा रहा है, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो रुकने में, उनको वहाँ रोका जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर नगर निगम द्वारा एक अच्छा उत्कृष्ट क्वालिटी का एक शेल्टर होम बनाया जा रहा है, जहाँ पे ऐसे लोग, मान लीजिए बहुत गरीब लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं, ठंड का बहुत उस समय प्रकोप होगा और रुकने की अगर व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो हम लोग भी वहाँ पर उनको रोकने की व्यवस्था कराएंगे। उसके अलावा ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर आएंगे, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके पहले से बुकिंग्स होंगी, पहले से व्यवस्था होगी यहाँ रुकने की, और वो रुकने के हिसाब से यहाँ पर आएंगे। जब वहाँ पे कोई इमरजेंसी अराइज होती है तो हम लोगों की वैकल्पिक व्यवस्था बना रखी है। खाने की व्यवस्था फ्री नहीं है, परंतु वहाँ पर वो बहुत ही सस्ते दाम पर हम लोग वहाँ पे भोजन और सब चीज़ की व्यवस्था कराएंगे। तो ये प्रशासन की तरफ से होगा, कम दाम पर रुकने की और ठहरने की और खाने? अप टू 5,000 पीपल हम लोग अकोमोडेट कर रहे हैं। बाकी लोग आएंगे, अपने से रुकेंगे, और यहाँ पे कोई असुविधा ना हो, रुकने में असुविधा ना हो। अदरवाइज़ हम लोगों ने जो सर्वे कराया है पूरे शहर का, तो एक दिन में 25-30 हज़ार लोग को रुकने की व्यवस्था है। उससे ज़्यादा लोग एक दिन में रुकेंगे नहीं, कभी रुकते नहीं। लोग आते हैं, यूजली आते हैं बड़ी संख्या में और लौट जाते हैं। तो डे ट्रिप्स लखनऊ से लोग करेंगे, आने वाले जो अगल बगल के ज़िले से लोग हैं वो भी डे ट्रिप्स करते हैं और वापस चले जाते हैं। रुकने वालों की संख्या जो अनुमान हमने लगाया है उसके हिसाब से अयोध्या में इससे अभी तो आप 25-30 हज़ार, लेकिन इससे नॉर्मल दिनों में अगर बात करें, आपने भी एनालिसिस किया होगा, डाटा उठाया होगा, कितने रहते थे इससे पहले? नहीं, 25-30 हज़ार तो व्यवस्था ट्रस्ट ने अपनी की है। उसके अलावा बाकी होटल्स, धर्मशाला, मठ मंदिर हैं, वहाँ भी रुकने की जो व्यवस्था है वो अलग है। इसके अतिरिक्त 25,000 प्रशासन से अलग की जो वो अलग है, प्रोफेशनल है या, हाँ, तो वो आप अगर उस तरह से देखें तो। इसके अलावा हम लोग नए टेंट सिटीज़ के हम लोगों ने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। टेंट सिटी 2 बन के तैयार है ऑलमोस्ट। बाकी जो एक बड़ा टेंट सिटी है उसको बनने में समय लगेगा। आने वाले समय में जब वो स्थापित हो जाएगा तो कुछ और हमारा ईज आउट होगी सिचुएशन। तो ये चैलेंज है, क्योंकि अयोध्या में टूरिज्म सेक्टर बहुत डेवलप नहीं था इसके पहले।
जैसे बड़े शहरों में आप देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में होटल्स हैं और वहाँ पे बेहतर फैसिलिटी है रुकने की। यहाँ पर अभी हम लोगों ने बहुत होटल्स को अप्रूवल दिया है, पर उनके कंस्ट्रक्शन में समय लगेगा। आने वाले 1-1.5 साल में जब सारे होटल्स बनकर तैयार हो जाएंगे तो और अच्छी व्यवस्था देखने को मिलेगी। आपके सामने भी बड़ी चुनौती है क्योंकि सीएम पीएम खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आपका भी जो शेड्यूलिंग है वो भी सर बहुत टाइट रहता होगा। अब ये एक चैलेंज है और ये एक जिम्मेदारी सौंपी गई, इसको निभाना है और ये हम मानते हैं भगवान श्री राम का आशीर्वाद है तो सब अच्छे से निपट रहा है। तो भक्ति का लाभ भी आपको मिल रहा है? ड्यूटी के साथ साथ आप प्रशासनिक हमारी जिम्मेदारियां हैं ही और इसके अलावा भगवान के आशीर्वाद के बिना कुछ होता नहीं है। धन्यवाद सर। ये थे कमिश्नर अयोध्या जिनका कहना था तमाम तरह की यहाँ पर तैयारी है आम लोगों के लिए, खाने पीने के लिए तमाम। ये बड़ा सवाल है जो आम आदमी, आम टूरिस्ट जानना चाहता था। ये लता मंगेशकर चौक है जहाँ पर जो है तमाम तरह की जो इस समय आपको देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन व्यवस्था देखने को मिलेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण चौराहा है। यहाँ से आप राम की पौड़ी जा सकते हैं, फिर इधर से आप राम मंदिर जा सकते हैं और ये सरयू अतिथि गृह इधर है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चौराहा है और बहुत अच्छी तरह से इसको डेकोरेट भी किया गया है। ये लता मंगेशकर जी को समर्पित है। उनकी वीणा इस समय यहाँ पर आपको रखी दिखाई देगी, जो 92 साल की उम्र में अपनी आयु पूरी करने के बाद स्वर्गवासी हो गई थी, लेकिन उनकी याद में यहाँ पर वीणा रखी गई है। धन्यवाद। इस खबर को जरूर शेयर करना ताकि आम लोगों तक, आम टूरिस्ट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो जब यहाँ पर आए तो उनको किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। नमस्कार।